मैम की नाम है तो डॉक्टर बलबीर के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम श्वेता जिंदल है जी। मैं एक्स जिला प्रधान महिला विंग आम आदमी पार्टी। किसी भी इल्जाम लगाए हैं। सर, जो एक अब पिछले दिन मोबाइल का केस हुआ थी लगभग 1 महीने से, उसके बाद सर हमें पुलिस के किसी अधिकारी ने कॉन्फिडेंशियली तौर पे बताया भी हम ये काम नहीं कर पा रहे, आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, कोई भी आपको इंसाफ नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर बलबीर सिंह के बेटे और उनका हाथ है। सर जब हमें ये चीजें सारी पता लगी कि इनका हाथ है, और सर हमारे हाथ में मोबाइल वाले ने खुद लेटर भी अपनी, उसके पास लेटर भी है जिसमें उसमें उसमें साइन भी किए हुए हैं कि भी हाँ भी मैंने इनका मोबाइल खराब किया है, कोई ऐप डाउनलोड करने की कोशिश की है जिसके थ्रू सर कोई मेरा पर्सनल डाटा, कोई ट्रैकिंग, इस तरह की मतलब इंफॉर्मेशन उसे मिल सके। ये सब कुछ सर डॉक्टर बलबीर सिंह और उनके बेटे ने करवाया था। जब हमें सर ये पता लगा तो सर मेरे हस्बैंड ने भी कहा भी तूने तो पार्टी के लिए इतना काम किया दिन रात, तो तेरे साथ डॉक्टर साहब ने क्यों किया है? सभी लाखों रुपए आपका खर्चे हैं, दिन रात तू हमेशा हाजिर रही है एक कॉल पे। तो सर फिर मैंने पहले, इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को कभी ये चीजें, मैं नाम नहीं कर सकती सर उनका, क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्फिडेंशियल, और लेटर भी है सर हमारे पास मोबाइल वाले की जिसमें उसके साइन है, उन्होंने डॉक्टर बलबीर सिंह जी को लेटर दी है, और उनकी कॉल डिटेल सर उन्होंने हमें दिखाई है भी। उनके बेटे ने मना किया है कि आपने कोई समझौता नहीं करना, इस मसले को आपने आगे बढ़ाना है। मैडम कारण क्या मानते हो? आपका फोन को उन्होंने ऐप के थ्रू, आप जैसे बोल रहे हो कि खराब किया गया, क्या ऐसे क्या सबूत थे जो उनको? ये सर सारी कॉन्स्पिरेंसी रची गई। जब ये चीज का सर मुझे पता लगा, उसके बाद सर मैंने अपने घर में भी बताया, और सर मुझे ये चीजें क्लियर होगी कि उन्होंने जो बोला था भी हम आपके खिलाफ पर्चे कर सकते हैं, आपके हस्बैंड को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो सर, उन्होंने मोबाइल वाले से धमकियां दिलाई मेरे हस्बैंड को कि आपको जान से मार देंगे। ये जब सर मेरे को सारा कुछ क्लियर हो गया भी अब इन्होंने मार देना है, तो सर अब हमने ये सोचा कि मीडिया में आके अपनी बात रखें, मरना तो है ही सर, इतने वो पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं सर, मेरा परिवार सेफ नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि हम बता के मरें, मैम आप कि हम कोर्ट गुमनामी की मौत ना पुलिस मरे। ने आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज की, कोर्ट के रही आपने इतनी संगीन धाराएं लगवाकर मामला दर्ज करवाया है। क्या देख रहे हैं, कोर्ट इंसाफ दिलाएगा? बिल्कुल सर, हमें मानयोग अदालत से ये उम्मीद है कि वो एक इंसाफ देगी, क्योंकि सर जो पुलिस है, जो जुडिशरी है सर, वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से सर उस पे कोई प्रभाव नहीं है। अब सर पुलिस अधिकारी हैं, ये सुबह कॉल आता है सर, उठते ही इनके कॉल से हैं, अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं, और इन्हीं के कॉल से सोते हैं सर ये। तो इनकी तो सर मजबूरी है जी, अगर ये नई लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे करेंगे, इनके खुद के खिलाफ दर्ज होने लग अभी भी जाएंगे। कोई थ्रेट आ रही है आपको या कोई कॉल कुल आ रही है? सर अभी तो इस टाइम तो सर, क्योंकि मीडिया के अंदर सारा सब कुछ चल रहा है सर, आप सबके सहयोग से, इसीलिए सर अपने अदालत का दरवाजा खटकाया कि हमें इंसाफ मिल सके, क्योंकि सर हमें, मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ सुरक्षित है, इसीलिए मैं मीडिया में आई हूँ सर। ओहदा, जहां तक ओहदा जाने की बात है सर, देखो पार्टी ने मुझे कोई कोठी नहीं दी, कोई गाड़ी नहीं दी, कोई सैलरी नहीं दी सर। मैं अपना खुद लाखों रुपया जो मैं अपनी मेहनत से कमाया था सर 12 साल टीचिंग के दौरान, वो सारा पैसा लगा के सर मैं पार्टी की सेवा हमेशा कर रही थी सर। कभी पिंडा दे विच भेजा जा रहा है, गांवों में भेजा जा रहा है सर, कोई पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं सर, हम अपने खर्चे पे सिर्फ एक हमारे अंदर जुनून था कि एक लोक सेवा करनी है, उस जज्बे से लगे हुए थे। कुछ हमें दिया नहीं गया था जो हमारा सर लिया गया है। पॉलिटिकली इनका ओहदा बहुत बड़ा है, कल को कोई हस्बैंड को गुस्सा आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो सर मेरे हस्बैंड को ये कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सर उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी, ये ऐसे मतलब इनकी गलत हमेशा नजर रही है, गलत ये मेरे को फोर्स करते रहे हैं, तो मैं हमेशा इनकी कभी कोई बात नहीं मानी। तो इस कारण इन्होंने मेरे को एक, सर मैं वार्ड नंबर 14 की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रही हूँ सर एमसी इलेक्शन के लिए, इन्होंने मुझे एमसी की सीट नहीं दी। उसके बाद सर अब इन्होंने ये जो मसला हुआ सर सारा करवाया ताकि मेरा पॉलिटिकल जो कैरियर है खराब कर सके। सर मेरे को डिफेम करने के लिए इन्होंने झूठी खबर एक मीडिया के ऊपर चलाई भी, इन्होंने थ्रेटन किया है सर। मेरा स्वभाव, 20 साल से सर मैं पटियाला के अंदर रह रही हूँ, कोई बंदा ये कह दे कि श्वेता जिंदल ने आज तक किसी से मतलब ऊंची आवाज में भी बात की है, ये सर मैं एक मीडिया के अंदर पब्लिकली मतलब सब बोल रही हूँ कि कभी मेरा सर ऐसा स्वभाव नहीं है। मैंने 12 साल टीचिंग करी है सर गवर्नमेंट स्कूल में, उधर भी सर कोई भी मेरा कुलीग, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हाँ जी मैडम का स्वभाव ऐसा रहा है। और सर इन्होंने मुझे डिफेम करने के लिए सिर्फ एक अपनी गलत इंटेंशन, मैं सर अपना बहुत अपना बचपन, मैं एक, मेरे फादर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं, और सर
बिलासपुर मेरा बर्थ प्लेस है, उधर भी मेरे परिवार ने कई एकड़ के अंदर वृद्ध आश्रम बनाया और मेरे दादाजी के नाम पे चैरिटेबल आई केयर हॉस्पिटल भी बना हुआ है। सर मैं हमेशा अपने बचपन से अपने फादर की इज्जत बना के रखी और अपने हस्बैंड की इज्जत बना के रखी सर। कोई समाज में ये नहीं कह सकता भी श्वेता जिंदल कभी भी कोई ऐसा किसी के साथ मतलब किस टाइप के हरकत करते थे जब आप बोल रहे हो कि इवेंट वगैरह या कुछ होता था, तो मेरे से ऊपर सर देखिए किस टाइप के नजर रखते थे? सर एक बैड टच करना सर, एक उन्होंने सर कभी अपनी कोठी कभी मैसेज उन्होंने करना 9 बजे रात को मीटिंग है, सुबह सर 7 बजे मीटिंग है सर, इतने मतलब अपनी कोठी उन्होंने बुलाना मुझे, कभी 5 बजे मीटिंग सर, जैसे मैं एक दिन गई उनकी कोठी 5 साढ़े 5 का उन्होंने टाइम दिया, नहीं इवनिंग का सर, तो मीटिंग चल रही थी सर, उन्होंने एक गैरेज के अंदर अपना एक पब्लिक का रूम बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने अपने गेट के सामने, उधर सर 10-15 लोग बैठे थे, उधर सर मैं उधर जाके बैठ गई तो सर ने सर उन पब्लिक के बीच में सर खड़े होके मुझे कहा कि आप श्वेता जी अंदर आओ मेरे उधर ड्राइंग रूम के अंदर। सर वो मुझे सारी पब्लिक बैठी थी उधर, सबके साथ उधर मीटिंग चल रही थी सर, मुझे अंदर ले गए सर, फिर उन्होंने थोड़े बदतमीजी करने की कोशिश की बट सर मैं चलो मना करके अपना बाहर आ गई क्योंकि उस टाइम लोग बैठे थे, जनता बैठी थी सर बाहर उनकी कोठी में। तो इस तरह की सर कई बार उन्होंने कोशिश की, तो सर चलो मैं अपना हमेशा मना करके रिफ्यूज करके सर, तो इसलिए सर वो हमेशा उन्होंने मेरी कोशिश की है भी से मतलब पार्टी में रहते हुए एक मिनट, पार्टी में रहते हुए आपने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? अभी पार्टी से जब निकाल दिया उसके बाद ही ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये मोबाइल वाले केस करके तो स्पेशल अपने मुद्दा हाईलाइट करना चाह रहे हैं? नहीं सर पता है क्या है जी, जब हेड टू हेड होगी सर, पहले इन्होंने हमेशा मुझे धमकियां दी भी अगर आप ये बताओगे तो भी हम पॉलिटिकली स्ट्रांग है, झूठे पर्चे करेंगे आपको, आपके हस्बैंड को मरवा सकते हैं, झूठे पर्चे कर सकते हैं, इसलिए सर मैंने बताया नहीं। और 1-1.5 साल हो गया सर मेरे को, जो इन्होंने अपने कैंप ऑफिस में ड्यूटी दी थी वुमेन ग्रीवेंसीज इंचार्ज, वो भी सर मैंने जाना बंद कर दिया। मैं सिर्फ सर डॉक्टर बलबीर सिंह जी का कोई मैंने मतलब उनके दफ्तर से कोई कनेक्शन नहीं रखा, उनके बेटे ने गांवों के अंदर एक बेहतर मुहिम, बेहतर तालमेल इस तरह की सर मीटिंग स्टार्ट करी। सुबह 4 बजे सर उन्होंने हमें गांवों के अंदर बुलाया, मैंने उधर भी जाने से मना कर दिया कि मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं भी मॉर्निंग 7 बजे जाओ, 4 बजे लेडीज का कोई काम नहीं है इतने अंधेरे जाना। सर मैंने मतलब डॉक्टर बलबीर सिंह जी के दफ्तर और उन्होंने जहां भी बुलाया उधर जाने से मना कर दिया। अभी डॉक्टर बलबीर जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी समान है, तो उसको क्या देखते हो? सर वो तो देखो उन्होंने तो बोलना ही है अपना ओहदा बचाने के लिए। फिर सर 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगी सर, फिर मैं अपना सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रही थी, पार्टी ने जो मेरे को ड्यूटी लगाई डॉक्टर बलबीर सिंह जी के दफ्तर में मैं सर गई नहीं, काफी टाइम हो गया 1.5 साल, जब मुझे उनकी रॉन्ग इंटेंशंस का पता लगा। अब सर जैसे अब ये मोबाइल वाला मसला आया और हमें पुलिस के अधिकारियों ने ही बताया भी उन्होंने आपके खिलाफ ये सारा करा है, डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने। कौन सा अधिकारी है जिसने